जय हिंद सभी को। मैं परमजीत सिंह एक बार फिर से जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है घनमूल निकालना, कि कोई भी नंबर दिया हो उसका क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे। और इतना यकीन मानिए वर्गमूल से ज़्यादा आसान है घनमूल निकालना। हाँ, वर्ग से थोड़ा कठिन होता है घन निकालना, यानी कि क्यूब निकालना एज कंपेयर टू स्क्वायर निकालने के। बट जो क्यूब रूट है वो एज कंपेयर टू स्क्वायर रूट बड़ा ही आसान होता है। वहाँ दो होते थे आंसर और एक चेक करना होता था लास्ट में। यहाँ वो सरदर्द नहीं है, बिल्कुल आसान है। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक उसी तरीके से 1 से लेकर 10 तक की अगर 1 का घन करते हैं, अगर 1 का क्यूब करते हैं तो भाई क्या आता है? 1 आता है। 2 का क्यूब करते हैं, लास्ट डिजिट क्या मिलता है हमको? 8 मिलता है। 3 का करते हैं तो 2 छोटा लिखा है मैंने, 7 को बड़ा, क्योंकि हमको इस पर फोकस करना है कि 3 वाले में 7 मिलता है, 4 वाले में 64, 5 वाले में 125, 6 का क्यूब आता है 216, यूनिट डिजिट आता है 6। 7 का करने जाते हैं तो 343, यूनिट डिजिट आता है 3। तो हमको इकाई के अंक पे फोकस करना है, ठीक है। 8 का करते हैं तो 512 आता है, 9 का करते हैं तो 729 आता है, 10 का करते हैं तो 1000 आता है। तो इस तरीके से हमें एक चीज़ यहाँ मिलती है कि 1, ठीक है, 3, 4, 5, 6 और 9 और 10, इनके घन करने पर यूनिट डिजिट यानी कि 0, इनके घन करने पर यानी कि क्यूब करने पर जो यूनिट डिजिट है वो नहीं बदलता। यूनिट डिजिट क्या होता है? चेंज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वही जब बात आती है 2 की, वही जब बात आती है 3 की, वही जब बात आती है 7 की, वही जब बात आती है 8 की, तो 2 का अगर आप क्यूब करेंगे तो वो 8 में बदलता है, 3 का करेंगे तो 7 में, 7 का करेंगे तो वो 3 में बदलता है, और 8 का करेंगे तो 2 में। तो इसको अगर इस तरीके से लिखा जाए छोटे से रूप में, तो 2 क्यूब होके 8, 8 क्यूब होके 2, 3 क्यूब होके 7, 7 क्यूब होके 3। तो ये दोनों एक दूसरे का आंसर देते हैं। तो आपको फोकस इन पे करना है, बाकी खुद को रिपीट करते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट के रूप में घन में। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं कि इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चंस बताऊंगा, उसको मिटा लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि 5832, इसका करना है आपको घनमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट 5832 है, मतलब कि हमारे आंसर का यूनिट डिजिट आएगा 8। 2 है मतलब हमारे आंसर का यूनिट डिजिट क्या लेंगे? 8। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया है, बाकी सब रिपीट होंगे। 2 का आएगा 8, 8 का आएगा 2, 3 का आएगा 7, 7 का आएगा 3। इनको याद रखना है, बाकी खुद को रिपीट करते हैं, ठीक। अब उसके बाद 3 अंकों को देना है काट, बच गया 5। 5 आएगा किसके बीच? 1 और 8 के बीच। 5 आएगा किसके बीच? 1 और 8 के बीच। आंसर किसको ले जाएगा? 1 को। यहाँ लगा दिया जाएगा 1। हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ गया 18। बस बात खत्म, एकदम इजी, ठीक है। कि भाई 5832 का क्या होगा? लास्ट डिजिट को देखा हमने, 2 यहाँ लिख दिया, 8, 3 डिजिट कर दिया कैंसिल। क्यूब रूट निकाल रहे हैं इसलिए 5 लेगा। विंडो में चेक किया कि भाई 1 का घन 2 के घन के बीच में आएगा 5। छोटे वाले को लिया जाता है 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शायद उसमें और अच्छे समझ में आए कि 9261, यूनिट डिजिट 1, 1, 1 को रिपीट करता है, बात खत्म। 3 डिजिट काटिए। 9 है, 9 आएगा 8 और 27 के बीच, और लिया हमें से जाएगा छोटा वाला, मतलब कि 9 जो है 9 स्टैंड करता है 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 के बीच। क्लियर? 9 इन्हीं दोनों के बीच स्टैंड करेगा, ठीक। तो लिया जाएगा छोटा, और इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना रहता है। तो छोटा अगर लोगे तो यहां लिख दोगे 2, तो आंसर आ गया 21। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 21। कितना आसान है, कितना आसान है, भयंकर इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 91125, 5 है, 5 लिख दिया हमने, 3 डिजिट कैंसिल। आ गया क्या? 91। आ गया क्या? 91। 91 देखिए भाई इस पूरे विंडो में कहाँ मिलेगा? 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में, यानी हम यहाँ चुपचाप लिख देंगे 4, यानी छोटा वाला लेके हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से देखिए घनमूल निकालना कितना आसान है। अब आगे के क्वेश्चंस बनाता हूं मैं। कि इतना आसान है कि क्या ही बताया जाए। नहीं, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, अब ये उम्मीद करता हूं। 117,649, ठीक, 9 है, जाहिर सी बात है कि भाई अगर 9 है तो खुद को रिपीट करेगा, यानी कि आंसर में यूनिट डिजिट आ जाएगा 9।
3 डिजिट कैंसिल करिए 117, तुरंत दिमाग दौड़ाइए कि भाई ये पक्का 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच स्टैंड करेगा 117, तो यहाँ आ जाएगा चुपचाप 4, आंसर, बात खत्म। क्यूब रूट ऐसे ही निकलता है, घनमूल ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 205379, 205379 है तो फिर 9 आएगा, 3 डिजिट करिएगा, 205 है या 205 है, 125 और 216 के बीच आएगा, मतलब लिया क्या जाएगा 5, तो 5 लिया जाएगा तो 59 हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का घनमूल का मान आएगा 59, ठीक। तो इस तरीके से ये निकाला जाएगा। अब बहुत ही आसान मेथड है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन है 857375, 857375, 5 है तो अगेन 5 कैंसिल, 3 डिजिट, 857 आएगा 729 और 1000 के बीच, यानी 9 के क्यूब और 10 के बीच, तो 9 और 10 में से 9 छोटा है तो यहाँ लिख दिया जाएगा चुपचाप 9, आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए 95, आंसर 21952, 21952, 2 है मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा 8, यहाँ 2 आया तो वहाँ 8, यहाँ 8 आया तो यहाँ 2, क्लियर। अब 3 डिजिट करिए कैंसिल, 21 अगेन 8 और 27 के बीच, यानी 2 के घन और 3 के घन के बीच, यानी 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच आएगा, मतलब दिया क्या जाएगा 2, तो यहां लिख दीजिए 2 कायदे से, आंसर 28, ठीक है। अगला है 238, 328, ठीक। तो इसका आ जाएगा, अगर यहाँ 8 है तो 2, 3 डिजिट कैंसिल, 238 कहाँ आएगा 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में, मतलब यहाँ आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा आंसर, छोटा वाला लिया जाता है, ठीक है, हमेशा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन बन गए हैं। बाकी बचे लास्ट के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। मैं चाहूंगा कि इसका दोनों का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने क्यूब रूट निकालना सीखा, और मैं पूरा ध्यान देता हूं कि जो वीडियो है उसमें टाइमिंग का बड़ा जो है कि मैं आपका कम समय खराब करूं और कम समय में पूरी अच्छी बातें आपको सिखा दूं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं और अब चैप्टर में एंटर करने वाले हैं। लेकिन चैप्टर में एंटर जब भी करेंगे तो एक अलग तरीके से पढ़ेंगे कि कभी भी एग्जाम में आपका मैथ्स आपको धोखा ना दे, और बेस्ट मैथ्स कैलकुलेशन करके आओ, मतलब 25 में 25, 50 है तो 50 में 50, 100 है तो 100 में 100, ठीक है। इस तरह कॉन्फिडेंस बिल्ड करके जाना है हम लोगों को, एग्जाम में उतरना है। और बहुत सारी एग्जाम्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सभी के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं यही कहूँगा कि एकदम दम लगा दीजिए, जोर लगा दीजिए, पढ़ने बैठ जाइए, समय नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है। कहीं ना कहीं नौकरी लीजिए, जो बाप माँ का आपका सपना है उसको पूरा करना है, ये सबसे सही समय है। मतलब अभी के जो जनरेशन वाले लोग हैं, ये समझिए कि आपकी ज़िंदगी का सुनहरा पल अब आ चुका है। भले आपने जो भी सहा, जितना भी इंतजार किया, अब ये सबसे बेहतर समय है खुद को साबित करने का। साबित कर दिखाइए, क्योंकि ये 2 साल के बाद अब मुझे नहीं लगता कि अगले 5 सालों तक कोई भर्ती आने वाली है। फिर वही है कि जो बच जाएगा लाइफ में, जो शेष रह जाएगा उसमें हम खुश रहेंगे। तो बेहतर है कि एक बार पूरा एफर्ट करिए। जो भी उप निरीक्षक, मंडी निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक से लेके पटवारी उटवारी जो भी भर्ती आई है, सब में ट्राई कीजिए। कहीं भी हो, कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती, कोई भी काम छोटा नहीं होता। दिमाग में डालिए, एक अच्छी तैयारी करिए, मजबूत तैयारी करिए और रिजल्ट लेके आइए, ठीक है। इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए, पूरा एकाग्र होकर पढ़ाई कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तब तक के लिए अलविदा कहना चाहूँगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।